बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इतलात अब जोर पकड़ रही हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए वॉर गेमिंग मुकम्मल हो गई है। हर तरह का प्लान जो ऊपर बैठे लोग हैं बंद कमरों में उनको पेश कर दिया गया है। कुछ लोग हैं जिनको अपनी जान बचानी है और उसके लिए उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। वो डिफेंसिव ऑफेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इमरान खान बचता है तो उनकी शामत जरूर आएगी और वो हर किस्म के रिपरकशंस या जो भी नताइज निकलेंगे किसी हरकत के उससे बिल्कुल बेनियाज हो चुके हैं। एक ही गोल है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है। एक प्लान है जो मेरे सामने है, जो मुझे समझ आया है, वो मैं आपको बताता हूं। कल एक वीडियो आई, मैंने इसको ज्यादा संजीदा नहीं लिया क्योंकि लोग सनसनी फैलाने के लिए भी ऐसी चीजें शेयर कर देते हैं। मैं ऐसी चीजों को इतना संजीदा नहीं लेता। सोशल मीडिया को मेरी हमेशा किसी भी पोस्ट को देख के पहली राय होती है ये झूठ है, फिर मैं उसको देखना शुरू करता हूं, तज्जिया करता हूं, अगर उससे कोई रिलेटेड मालूमात या कंफर्म पता चल जाए तो तब मैं आगे करता हूं। कल जब ये वीडियो आई कि कोई साहब जमान पार्क में वीडियो बना रहे हैं, अभी आपको नजर आएंगे वो साहब, ये देखें, ये भी यहां से आपको गुजरते हुए ये देखें, ये कैमरे से वीडियो बना रहे हैं साहब। और ये बिल्कुल इनॉक्यूअस सी बात है, कोई भी बंदा बना सकता है, लेकिन ये खाली जगह की जहां कोई बंदे नहीं है कोई वीडियो क्यों बनाएगा। फिर जब किसी ने ये तस्वीर शेयर की फिर भी मैंने संजीदा नहीं लिया कि इसकी जेब में ये वायरलेस सेट आपको नजर आ रहा है, उसका एक हिस्सा। तो एक ऐसा बंदा जिसके पास वायरलेस भी पड़ा हुआ है और वो खाली जगह की वीडियो बना रहा है जमान पार्क के एक कैंप के अंदर। फिर ये खबर आती है जिसको बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया, असदुल्ला खान ने उस पर सुबह वीडियो भी की है कि हर किस्म की वॉर गेमिंग कर ली गई है। इमरान खान को पकड़ने के लिए कौन कौन से रास्ते बंद करने पड़ेंगे ताकि अवाम ना आ सके, कौन सा वक्त ऐसा बेहतरीन है जब वहां पे कैंप्स में कम लोग होते हैं तादाद में और बाकियों का पहुंचना मुश्किल होगा, कोई रश का टाइम या ऐसा जब बाकी लोग जल्दी में पहुंच ना सकें, कम से कम शोर शराबे या किसी किस्म की जो रेजिस्टेंस होगी उसके बगैर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। और ये गिरफ्तार करने की कोशिश के बारे में जो रिपोर्ट ऊपर पहुंचाई गई है कि 15 से 20 मिनट के ऑपरेशन में ये सारा कुछ कर लिया जाएगा। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि अगर 15 से 20 मिनट में ये सारा ऑपरेशन मुकम्मल ना हुआ तो फिर लोग पहुंच जाएंगे और फिर मुश्किल हो जाएगा, एक सूरत हाल खड़ी हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की। लोग इतनी आसानी से इमरान खान को जाने देंगे। तो इसकी दो साइड्स हैं, एक ये कि हम 20 मिनट में कर लेंगे, ये तो एरोगेंस है। एक ये है कि 20 मिनट में कर लेंगे लेकिन अगर ना किया तो लोग भी पहुंच जाएंगे इतनी देर में और फिर मसला खड़ा हो जाएगा। इसमें जमान पार्क के हवाले से रिपोर्टें जो असदुल्ला खान ने भी किया, मैं पहले इतना बिलीव नहीं कर रहा था क्योंकि ये आ रही थी जरा से खबरें कि इमरान खान अगर कहीं भाग सके, भाई वो किधर भाग के जाएगा, वो पाकिस्तान का क्या दुनिया का इस टाइम फेमस तरीन बंदों में से एक है, वो कहीं छुप सकता है, भाग सकता है बंदा। वो भी जमान पार्क से कहीं से निकल के किसी खुफिया सुरंग से निकल के अफगानिस्तान तो नहीं पहुंच जाएगा, ये कोई तोरा बोरा की पहाड़ियां तो है नहीं। तो इमरान खान जी भाग जाएगा तो हम वो भी रास्ते बंद कर देंगे, हमने सारी प्लानिंग कर ली है। एंड मुमकिन है कि ये ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो जिस टाइम इमरान खान की गिरफ्तारी करनी हो ताकि ऊपर से भी सर्वेलेंस हो सके। अब ये जो अक्ल के अंधे हैं, मैं थोड़ी सी बात कर दूं फिर मैं आगे आपको बताता हूं। ये जो अक्ल के अंधे हैं इनकी प्लानिंग बड़ी शॉर्ट साइटेड सी है। इमरान खान की 7% पॉपुलैरिटी है, उसे हटा देंगे, लोग मिठाइयां बांटेंगे, ये चोर डाकू भी कबूल कर लेंगे लोग। बस इतना ही सोचा था इन्होंने, आगे नहीं सोचा था कि मीशत कैसे चलाएंगे, खारजा ताल्लुकात कैसे चलेंगे, अवाम कैसे इन पे चोरों पे भरोसा करेगी। चले इमरान खान गैर मकबूल है, अवाम इन पे कैसे भरोसा करेगी। मुल्क चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये नाहल निकम्मे लोग जिन्हें करप्शन के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता, ये कैसे चलाएंगे, ये नहीं सोचा था। ये जो बंद कमरों में बैठ के फैसला करने वाले हैं, ये इतना इनका नजरिया और नजर छोटी है कि इन्हें दूर अपनी जात से आगे, अपने पैरों से आगे कुछ नजर नहीं आता। अब भी ऐसे ही है, असल खतरे की तरफ इनकी नजर ही नहीं है। मैं प्लान इनका बाद में बताता हूं कि जब पकड़ लेंगे, अगर पकड़ लेते हैं, लेकर भी चले जाएंगे। अब मच जेल की बात कर रहे हैं, यहां कौन आप मुझे बताएं आराम से रह सकेगा। राना सनाउल्लाह कहीं बाहर निकल सकेगा, अता तारड़ कहीं बाहर निकल सकेगा, अवामी रिएक्शन आएगा भाई। वो रिएक्शन कैसा होगा वी डोंट नो, हमें नहीं पता। इमरान खान तो लोगों को बार बार पुरअमन रहने का कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जब ब्रिंक पे ले जाएंगे और इमरान खान भी उन्हें रोकने के लिए नहीं होगा तो लोग कैसे रुकेंगे आप मुझे बताएं। जबकि मुल्क में दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही बल्कि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आगे शॉर्टेज आने वाली है पेट्रोल डीजल की, बिजली गैस आपसे पूरी नहीं हो रही, अवाम को कोई एक सहूलत आप नहीं दे सके, आटा तक आपने उनसे छीन लिया और अब दवाइयां भी छीन ली हैं उनसे।
आपने उनसे हेल्थ इंश्योरेंस तक छीन लिया है। वो लोग का टेम्परेचर पहले देखें किधर पहुंचा हुआ है। आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि वहां तोड़ फोड़ करें, मारें, सबको घसीटें गिरबानों से पकड़ के। इमरान खान इस नौबत को नहीं चाहते कि आए। मुल्क मुतम्मल नहीं हो सकता इसका। हो सकता है कुछ लोगों का बाय डिजाइन ये प्लान हो कि ऐसा हो और हम फिर इमरजेंसी लगा के, मार्शल लॉ लगा के और बस इलेक्शन भूल जाएं लोग 2-3 सालों के लिए, और जो इनिशियल प्लान है वही चलता रहे। लेकिन इसके डर की वजह से क्या लोग बैठे रहे और रिएक्शन ना दें? रिएक्शन तो होगा और बड़ा डाटा रिएक्शन होगा। ये नवाज शरीफ नहीं है। आप लोग गलत सोच बैठे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे तो सब संभाल लेंगे। इनका प्लान मैं आपको बता देता हूं। अभी क्योंकि इनके घर के बंदे जावेद चौधरी ने कहा था कि इमरान खान को नाअहल करने से पहले बदनाम करना जरूरी है, अब उसके प्लान का ये हिस्सा है गिरफ्तारी। जान को खतरा है, उस पर भी आते हैं। ये इमरान खान को गिरफ्तार करके स्ट्रेट अवे किसी जेल शेल में जाने से पहले डायरेक्ट इमरान खान का मेडिकल कराने का तासुर देंगे। और जैसे नवाज शरीफ की जाली प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बन गई थी, ये इमरान खान की 2 रिपोर्टें लेंगे। नंबर 1, इमरान खान की टांग ठीक हो चुकी है और बहाने करके घर बैठा हुआ है दबक के, ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को फर्क पड़े, झूठ फैलाएंगे। और नंबर 2, इमरान खान के पेशाब में या ब्लड में कोकेन मिली है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। ये टेस्ट जान के करना चाहते हैं ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को धचके दें, ताकि लोगों को मुतनफर करें। और पाकिस्तान में जो मजहब से जुड़े हुए लोग हैं और उनकी अक्सरियत है जो फैसले करती है देख के, ये टेरियन वाइट का केस कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इमरान खान को बदनाम किया जाए, लोगों को इमरान खान से मुतनफर किया जाए। नंबर 2, अब ये दोबारा लाएंगे कि नंबर 1 ये खुद तुम्हें कह रहा है बाहर जाओ जेल भरो, खुद ये एक तो टांग का बहाना बना के बैठा हुआ है, ये झूठ बोला जाएगा। और नंबर 2 कहा जाएगा कि इसके खून में और पेशाब में नशे की चीज मिली है, कोकेन कहते हैं, हेरोइन कहते हैं, कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये कुछ ना कुछ डालेंगे। कि मैं आपको भी इनका प्लान बता रहा हूं, आपको पहले से बता रहा हूं, ताकि आप ये ना कहें जी आपने बाद में कर दिया था। ये कहीं भी ले जाने से पहले मेडिकल करवाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें रिपोर्ट यही आएगी जो मैं आपको आज बोल रहा हूं। इनका प्लान क्या है? इनका प्लान यह है कि इमरान खान को नंबर 1 बदनाम किया जाए, रिएक्शन देखा जाए, बदनामी तो करने की कोशिश करेंगे, अगर अवामी रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं आता तो ये जेल में रखेंगे और फिर इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। ये जेल में ही रखना चाहते हैं ताकि इमरान खान को टिकट अवार्ड करना, लोगों के इंटरव्यूज लेना, सारा कुछ मामला इमरान खान ना कर सकें, इमरान खान को धचके लगें और इलेक्शन की कैंपेन भी इमरान खान रन ना कर सके। इन्हें लगता है कि इसके बगैर तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से कोई धचका देना मुमकिन नहीं है। और इन्हें यह भी पता है कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। अवाम की जो सपोर्ट है वो इमरान खान की शख्सियत के साथ है, पार्टी के साथ उस तरह नहीं है। अगर इमरान खान को पार्टी के कुछ लोग धोखा देके कहें जी हम कोई हो गए नजरियाती, तो वो जितने सो कॉल्ड नजरियाती हुए हैं वो आज रद्दी की टोकरी में पहुंच गए हैं, डस्टबिन में चले गए हैं। वो फिर जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, उससे पहले गुला लई, जावेद हाशमी, जिसने भी इमरान खान को धोखा दिया, वो किस भी वजह से दिया, वो रद्दी की टोकरी में चला गया, सियासत खत्म हो गई उसकी। आज इमरान खान खंबा खड़ा कर देना तो जहांगीर तरीन अगर खड़ा हो जाए मुकाबले में जीत नहीं सकेगा उस खंबे से। ये सूरत हाल है। तो इनको पता है कि इमरान खान के मुकाबले में तहरीक इंसाफ रेस्ट कुछ भी नहीं है, पार्टी कुछ नहीं है, ये इनकी सोच है। मसला जो ये समझ नहीं पा रहे वो ये है कि इमरान खान को ये जेल में डालेंगे तो लोग एक बार तो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे ही देंगे, और उम्मीद करेंगे कि तहरीक इंसाफ को जब वोट पड़ेगा तो वो आते ही इक़्तिदार में तरमीम करेगी आईनी, इमरान खान की सजाएं खत्म होंगी और सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए कोई और वज़ीर आज़म जो बना होगा वो इस्तीफा देगा और इमरान खान अपने किसी हल्के से जीत के सीट पे और आके वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये उम्मीद की जा रही है। अब आप मुझे बताएं, मेरा सिंपल आपसे सवाल है, क्या इन लोगों ने वॉर गेमिंग कर ली है कि अगर अरेस्ट करते हैं तो उसके बाद की सूरत हाल कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं आपको लिख कर देता हूं, इन्होंने नहीं की। ये सिर्फ अपने साइड पे सोच रहे हैं। अवामी रिएक्शन का इन्हें कोई पता नहीं। इन्हें 10 अप्रैल की रात को भी झटका लगा था, इन्हें नहीं पता था, किसी एजेंसी की रिपोर्ट नहीं थी कि अवाम निकलेगी। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा चैलेंज है सदियों के बेटे को कि वो रिपोर्ट ला के दिखा दे कि 9 अप्रैल को जब शब खून मारा गया था, जब रात को प्रिजन वैन्स बुलाई थी, तो तुम्हारी टेबल पे रिपोर्ट पड़ी हुई थी कि लोग निकल आएंगे सड़कों पे। मुझे वो रिपोर्ट दिखा दे। नहीं है वो रिपोर्ट। मेरा चैलेंज है इस बात पे। इनको अब भी पता नहीं है कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, या अब भी धोखे में पड़े हुए हैं। 20 मिनट का ऑपरेशन तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे? इमरान खान को तुम ले जाओगे, वो तरन वाला है, तुम्हें पता चलेगा कि लोहे का चना क्या होता है। क्योंकि अभी पता है इनको क्या कहा गया है, डर्टी हैरी तपा हुआ बैठा है। उसे पता है कि इमरान खान बचेगा तो वो नहीं बचेगा, क्योंकि इमरान खान बचा रहेगा तो इक़्तिदार में तो आने से नहीं रोक सकते, इक़्तिदार में आ गया तो फिर तो कोई नहीं बचेगा। और भाई वो कह चुका है कि मैं अपनी जात की हद तक माफ कर दूंगा। क्यों डरते हो?
क्योंकि अरशद शरीफ का भी मामला है, वहां भी गड़बड़ कर चुके हैं। वो विकिपीडिया का आर्टिकल जो इन्होंने करवाया था, वो कोई बंदा जो एक्सेस रखता है, जिसके 500 से ज्यादा एडिट्स हैं, उसने दोबारा रीइंस्टेट किया है। वो ये होता है आवाज उठाने का फायदा। हमने आवाज उठाई, वो रीइंस्टेट हुआ है, अब ये फिर कोशिश करेंगे उसको डिलीट करवाने की, और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। ये आर्टिकल गायब नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं इसको अपने ब्लॉग पे इंशाल्लाह डालूंगा, वो सारी मालूमात कंट्रोवर्सी की कि रजीम चेंज कैसे किया बगलोल ने, अरशद शरीफ के मर्डर में उसकी वालदा ने क्या इल्जाम लगाया, और जो उसकी मुबैना करप्शन, जो फैक्ट फोकस की स्टोरी, ये सारा कुछ हम डॉक्यूमेंटेड रखेंगे ताकि लोगों को पता चले कि अब आप जो जराइम करेंगे वो छुप नहीं सकते। ये 1971 नहीं है कि आपके जराइम छुप जाएंगे और लोग उन पर पर्दे डालते रहेंगे। इन लोगों को अंदाजा नहीं है कि IMF का एक तरफ प्रोग्राम कितने खतरनाक लेवल पर है, लेकिन एक बरतानिया गया हुआ है मुल्क का करता धरता, दूसरा कल तुर्की जा रहा है, और इधर IMF के प्रोग्राम का पता नहीं है। लेकिन जो मुझे खदशा पैदा हुआ है, जिस पे तफसील से अगली वीडियो में बात होगी, कि आज अमेरिका का बयान आया है व्हाइट हाउस के तर्जुमान नेड प्राइस का, कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में हमारा स्टॉलवर्ट एलाई है, मतलब बड़ा वफादार साथी, वफादार दोस्त है हमारा। अब दहशतगर्दी की जंग में हमने कब से वफादारी की और अमेरिका ने कब से ये मानना शुरू कर दिया? ये बयान तब आता है अमेरिका से जब हम यह अड्डा दे देते हैं या एयर स्पेस देने का वादा कर देते हैं। जब नहीं करते तो फिर बयान नहीं आते, बल्कि ये होता है डू मोर। इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा सौदा कर दिया गया है और बड़े साहब बरतानिया से इतलात आ रही हैं कि सीधे अमेरिका जाएंगे, जहां बिलावल पहले ही जा चुका है और वहां कुछ ना कुछ कारनामे कर रहा है। गो के एक बिल भी आया कि पाकिस्तान को जो नॉन नेटो एलाई का दिया हुआ था वो हटाएं, लेकिन वो रिपब्लिकन्स का है, पता नहीं है वो पास होगा या नहीं और उसको कोई अहमियत मिलेगी या नहीं। लेकिन हालात पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से ही मामलात को तय हो रहे हैं। IMF का प्रोग्राम इसलिए लटका हुआ है और इमरान खान का इंतजाम करने की शर्त है बीच में। मेरा बार बार ये इस्तदलाल है, 3 नवंबर को अगर इमरान खान की जान लेने में ये कामयाब हो जाते तो IMF का प्रोग्राम स्ट्रेट अवे बहाल हो जाता। वहां ये फेल हुए, IMF का प्रोग्राम तब से अब तक स्टॉल्ड है, और अभी भी इमरान खान को दोबारा जेल में डालने के लिए क्यों तेजी आई हुई है, क्यों केसेस में तेजी है? मेरी ये जाती राय है, मेरा ये ज़ाती तजजिया है, ये कनेक्टेड है कि इमरान खान का इंतजाम करो। अमेरिका को आज़ाद और अहल इमरान खान कबूल नहीं है, जो 100% इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। बाकी देख लें आगे जो भी एक्शन होंगे, जो भी कंपनी करेगी वो अमेरिका की वजह से करेगी, अमेरिका के ऑर्डर पे करेगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।